डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके ये अपने चैनल SRS क्लासेज में। और मैं आज आप लोग को जो क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री का तीसरा चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ, जो कि कंपोज किया गया है जॉन मिल्टन जी के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को बता दूँ कि जो मिल्टन है वो अपनी आधी उम्र में ही अंधे हो गए थे। तो इस चैप्टर में उन्होंने अपने अंधे होने पर अपना दुख प्रकट किया है और साथ ही भगवान से अपने अंधे होने पर शिकायत भी। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें तो उसमें पोएट का नाम जरूर एडजस्ट करें। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको पोएट का जो नेम की स्पेलिंग है वो याद रहती है, और साथ ही उस जो सेंट्रल आइडिया होता है उसका शोभा और बढ़ जाता है, और इससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया को। तो लिखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, इन दिस पोयम द पोएट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेज हिज सारो। जो इस पोयम में जो पोएट हैं जॉन मिल्टन, वो अपना दुख प्रकट करते हैं ऑन बीइंग ब्लाइंड इन हिज हाफ एज, अपनी आधी उम्र में अंधे हो जाने पर। तो फिर एक बार फ्रेंड रिपीट करें कि इन दिस पोयम द पोएट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेज हिज सारो ऑन बीइंग ब्लाइंड इन हिज हाफ एज। इस पोयम में जो कवि हैं जॉन मिल्टन, वो अपनी आधी उम्र में अंधे हो जाने पर अपना दुख प्रकट करते हैं। ही इज रेग्रेटफुल दैट ही इज अनेबल टू सर्व गॉड। जो कवि है उसे पश्चाताप है कि वह भगवान की सेवा करने में असमर्थ है। ही इज रेग्रेटफुल दैट ही इज अनेबल टू सर्व गॉड। जो कवि है उसे पश्चाताप है कि वह भगवान की सेवा करने में असमर्थ है। ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को फिर एक बार बताऊं कि ही इज रेग्रेटफुल दैट ही इज अनेबल टू सर्व गॉड ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। उसे पश्चाताप है कि वह भगवान की सेवा करने में असमर्थ है अपने अंधेपन के कारण। किसे पश्चाताप है फ्रेंड? तो जो कवि जॉन मिल्टन को पश्चाताप है कि वह अंधेपन के कारण भगवान की सेवा करने में असमर्थ है। बट सुन ही रियलाइजेज दैट, लेकिन शीघ्र ही उसे अनुभव होता है दैट गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, कि भगवान को न तो किसी मनुष्य के कार्य की जरूरत होती है, आर हिज ओन गिफ्ट, और न ही तो वह अपने उपकारों के बदले कुछ चाहता है। बट सुन ही रियलाइजेज दैट गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, लेकिन शीघ्र ही उसे अनुभव होता है कि भगवान को न तो किसी मनुष्य के कार्यों की जरूरत है, आर हिज ओन गिफ्ट, और न ही जो वह उपकार करता है उसके बदले में वह हम लोगों से कुछ चाहता है। फॉर ही इज किंग ऑफ किंग्स, क्योंकि वह राजाओं का राजा है। किंग ऑफ किंग्स मतलब फ्रेंड्स राजाओं का राजा। एंड देयर आर मेनी सर्वेंट्स इन अर्थ एंड हेवन टू सर्व हिम, और उसकी सेवा के लिए धरती और सागर में हजारों देवदूत हैं। एंड देयर आर मेनी सर्वेंट्स इन अर्थ एंड हेवन टू सर्व हिम, और उसकी सेवा के लिए धरती और समुद्र में हजारों देवदूत हैं। पोएट कहते हैं फ्रेंड्स, ही सेज दैट हु बियर्स, वह कहते हैं कि जो सहन करता है द ट्रबल्स गिवन बाय गॉड, भगवान द्वारा दी गई मुसीबतों को सबसे अच्छी तरीके से सर्व हिम बेस्ट, वो भगवान की सबसे अच्छी तरह से सेवा करता है। ही सेज दैट हु बियर्स, वो कहते हैं कि जो सहन करता है द ट्रबल्स गिवन बाय गॉड, भगवान द्वारा दिए गए मुसीबतों को सर्व हिम बेस्ट, वो भगवान की सबसे अच्छी तरह से सेवा करता है। इन दिस पोयम द पोएट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेज हिज सारो ऑन बीइंग ब्लाइंड इन हिज हाफ एज। इस पोयम में जो कवि हैं जॉन मिल्टन, उन्होंने अपने आधी उम्र में अंधे हो जाने पर जो अपना दुख है उसको प्रकट किया है इस कविता में। ही इज रेग्रेटफुल दैट ही इज अनेबल टू सर्व गॉड ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, कवि है उसे पश्चाताप है कि वो भगवान की सेवा करने में असमर्थ है। और क्यों फ्रेंड्स असमर्थ है? ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण। बट सुन ही रियलाइजेज, लेकिन शीघ्र ही उसे अनुभव होता है दैट गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन वर्क आर हिज ओन गिफ्ट,
कि भगवान को न तो मनुष्य के किसी कार्यों की ज़रूरत होती है और न ही आर हिज ओन गिफ्ट, और न ही वो अपने किए गए उपकारों के बदले में वो इनसे कुछ चाहता है। फॉर ही इज किंग ऑफ किंग्स, क्योंकि वह राजाओं का राजा है। एंड देयर आर मेनी सर्वेंट्स इन अर्थ एंड हेवन टू सर्व हिम, और उसकी सेवा के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए धरती और आकाश में हजारों देवदूत हैं। ही सेज दैट हु बियर्स द ट्रबल्स गिवन बाई गॉड सर्व्स हिम बेस्ट। और जो पोएट हैं जॉन मिल्टन कहते हैं कि जो भगवान द्वारा दी गई मुसीबतों को सबसे अच्छी तरह से झेलता है वही ईश्वर की सबसे अच्छी तरह से सेवा करता है। तो थैंक्स गाइस, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर एकदम नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।